मृगनयनी नाम क्यों रखा गया? तो जब हम इस महोत्सव के बारे में सोच रहे थे तो हमारे जो सर हैं संजय सर, उनके मन में एक नाम आया मृगनयनी, क्योंकि राजा मान सिंह तोमर की धर्मपत्नी रानी मृगनयनी न सिर्फ महारानी थी बल्कि उनकी नाट्य में और नृत्य में रुचि ही नहीं थी बल्कि वो इनमें बहुत निपुण भी थी। तो जब हमने इस थिएटर फेस्टिवल के बारे में सोचा तो इससे अच्छा नाम हो ही नहीं सकता था और इस महोत्सव का नाम हमने मृगनयनी रखा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये आईटीए परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब द्वारा पहला इवेंट है जो इतना भव्य है, इतना बड़ा है और पहली बार आईटीए परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब इतना बड़ा फेस्टिवल करा रहा है जिसका नाम है मृगनयनी। इसकी शुरुआत अभी हुई है, छोटी शुरुआत है, एक छोटा सा पौधा हमने लगाया है और हम सबका ये सपना है कि छोटा सा पौधा एक दिन एक बड़ा वृक्ष बने और इस थिएटर फेस्टिवल को हम बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएं। एक बार जोरदार तालियों से हम सभी थिएटर फेस्टिवल को मनाएं। और आज हम सब एकत्रित हुए हैं, हम सभी कहीं ना कहीं थिएटर से जुड़े हुए हैं, थिएटर को पसंद करने वाले लोग हैं। मुझे पता है मेरे सामने कई वरिष्ठ लोग बैठे हैं, कई बड़े लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा थिएटर के बारे में जानते हैं या हम सभी से ज़्यादा जानते हैं, पर कुछ नए लोग भी हैं, कुछ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो शायद थिएटर के बारे में उतना नहीं जानते। तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि थिएटर एक ऐसी विधा है जिसमें हम सभी नवरसों के बारे में जानते हैं। न सिर्फ हम नवरसों के बारे में जानते हैं बल्कि हम जीवन को कैसे जिएं, जीवन के बारे में हर वो चीज़ जो आज हम कर रहे हैं उसके बारे में हम नाट्यशास्त्र से जान सकते हैं। और अगर मैं अपनी बात कहूँ और एक एग्जाम्पल दूँ, क्योंकि माफी चाहूँगा शायद खराबी हो गई है, तुम्हारी आवाज़ आ रही है, बोलो। आ रही है? हाँ तो सुनिए, अगर मैं अपनी बात कहूँ, मैं थिएटर से 3 साल से जुड़ा हूँ। थिएटर से कह सकते हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब से। इस क्लब में जब मैं आया था फर्स्ट ईयर में मेरा डिसीजन था कि मैं इस क्लब को चुनूँ। जब मैं इस क्लब में आया था बहुत नर्वस था और अगर मैं वो प्रियांशु होता जो फर्स्ट ईयर में था तो शायद 2 शब्द बोलकर ही यहाँ लुढ़क जाता, क्योंकि मेरे अंदर बहुत नर्वसनेस थी। 3 साल जब मैंने थिएटर किया, थिएटर से मैंने भले ही बहुत सारी चीज़ें सीखी हो पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैंने सीखी वो थी कॉन्फिडेंस। और मुझे लगता है कि थिएटर से अच्छा कॉन्फिडेंस कोई और नहीं सिखा सकता। जब आप इतने सारे लोगों के सामने आकर नाटक करते हैं, अपना पात्र करते हैं, तो शायद आप में वो झिझक नहीं रहती और आप अपने सामने जितने भी लोग हैं उनके सामने बहुत ही तत्परता से अपनी बात रख सकते हैं। इससे कॉन्फिडेंस आता है, देश दुनिया के बारे में आप जानते हैं। तो ये थिएटर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं अभी शुरू करूं तो शायद खत्म ही ना हो पाए। थिएटर एक बहुत बड़ी विधा है, इसको वर्षों लग जाते हैं सीखने में और तब भी आदमी नहीं सीख पाता। वॉल्यूम कम करके। थिएटर के बारे में एक और चीज़ बता दूं कि थिएटर सबसे सरल विधा भी है और सबसे कठिन विधा भी है, क्योंकि इसमें जो पात्र हैं, जो अभिनेता हैं, उनके लिए सबसे सरल चीज़ यह है कि जो भी पात्र वो कर रहे हैं उनके आसपास कोई ना किरदार वैसा घूम ही रहा होगा। सरल बात तो ये है कि बस उन किरदारों को उनको कॉपी करना है और सबसे कठिन बात ये है कि उनको कॉपी करना है, क्योंकि किसी का चरित्र कॉपी करना, किसी के चरित्र को कॉपी करके यहाँ दिखाना बहुत कठिन है। भावों को, रसों को यहाँ जीना बहुत कठिन है। किसी भी पात्र को जब हम निभाते हैं तो शायद हमें जब देखते हैं तो बड़ा आसान लगता है कि अरे कुछ नहीं, हमने बस एक नाटक देखा जिसमें किसी ने राम का पात्र किया, किसी ने सीता का, पर जिसने किया उससे पूछो, वो पूरा उसकी जानकारी एकदम खगोल देता है कि मेरे को एक चीज़ पता होनी चाहिए राम जी के बारे में, सीता जी के बारे में, या जो भी पात्र को दिखा रहे हैं। अगर वो किसी का कॉपी भी कर रहे हैं किसी को, तब भी वो उस पात्र को बहुत अच्छे से जीना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर आके उस पात्र के साथ सही कर पाएंगे, उस पात्र को सही से निभा पाएंगे। तो थिएटर में हमने ये सब सीखा और कई सारी बातें हैं। अगर अभी करूँगा तो शायद कार्यक्रम नहीं शुरू हो पाएगा। तो हमारे समक्ष सभी लोग आ चुके हैं, मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। काम नहीं कर रहा, मेरी आवाज़ सभी को आ रही है? आ रही है। सभी को आ रही है? तो ये माइक में रख देता हूँ। ये किसकी जिम्मेदारी? पता नहीं।
अभी कुछ नए लोग आए हैं तो उनके लिए मैं एक और बार बता देता हूँ। इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। चलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है इस 2 दिवसीय रंगमंच महोत्सव मृगनयनी में। जोरदार तालियों से इस महोत्सव का स्वागत करें। मृगनयनी यह हमारे क्लब का पहला इतना बड़ा और भव्य आयोजन है। हमारे लिए यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, एक सपना है। सबसे खास बात जो है, इस बात पर गौर करिए, सबसे खास बात जो है, ये एक 0 बजट इवेंट है। इसमें कोई पैसा नहीं लगाया गया है। ये जितनी भी साज सज्जा, मंच, जितना भी आपने इस क्लब के अंदर और क्लब के बाहर सजावट देखी है, वो सब 0 बजटेड है। सब परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लब के बच्चों के द्वारा की गई है। जाहिर सी बात है, हमारे मार्गदर्शन में हमारे संजय सर थे, हमारे रुद्राक्ष सर थे, हमारे म्यूजिक टीचर्स थे। उनके जो मार्गदर्शन में हमने इस पूरी साज सज्जा और इस महोत्सव को जो आयोजन हमने कराया है। जोरदार तालियां इस बात से हमारे तो किसी भी जो कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा से दीप प्रज्वलन से होती आई है, तो इस कार्यक्रम की भी जो शुरुआत है हम दीप प्रज्वलन, नटराज पूजन और माता जी के पूजन से करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि हमारे आयोजन के सभी वरिष्ठ और हमारे मुख्य अतिथि हिमांशु द्विवेदी सर आगे आए और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। चांसलर मैम, डीन एकेडमिक्स सर, DSW सर, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि भी आगे आए। मीना रहाने मैम, कि वे आगे आए। जोरदार तालियां। Volunteers, please assist. इस कार्यक्रम की भव्य शुरुआत के लिए जोरदार तालियां। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें भारतीय रंगमंच की आधुनिक धरोहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर की। सर वर्तमान में राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में विभाग अध्यक्ष हैं। आपकी कला साधना का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत सरकार ने संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार 2021 से आपको सम्मानित किया है। नाटकों में आपने अभिनय किया है। 65 से अधिक नाटकों को सफल निर्देशन का अनुभव रखने वाले आप 15 से अधिक पुस्तकें आपने लिखी हैं। सर ने न केवल शास्त्रीय परंपरा को जीवित रखा है बल्कि उसे आधुनिक मंच पर नई पहचान दी है। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है और जिस चीज के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। अब वक्त है उस क्षण का जब हम महाकवि भवभूति की कालजयी रचना महावीर चरितम डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी सर की संगीत
परिकल्पना और निर्देशन में सजी यह प्रस्तुति भगवान श्री राम के शौर्य और वीरता की एक भव्य गाथा है। त्रेता युग के इस पावन गाथा को जीवंत करने के लिए आइए देखते हैं महावीर चरितम। अच्छा,